जी इब्रार अहमद साहब मूव करें आइटम नंबर 3। शुक्रिया जनाब स्पीकर। वज़ीर बराए मकानात व तमीरात की तवज्जो कौम की गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानब दिलाएंगे, जो कई साल गुजरने के बावजूद सेक्टर G13 इस्लामाबाद में आइनी इदारों के मुख्तस कोटा के तहत अलाटियों को फ्लैट का कब्जा देने पर ताख़ीर से मुतल्लिक है। जी रियाज पीरजादा साहब एक ब्रीफ स्टेटमेंट कीजिए। क्या क्या शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अथॉरिटी ने इस्लामाबाद सेक्टर G13 में 2 अपार्टमेंट स्कीमें शुरू की हैं। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी अपार्टमेंट स्कीम G13 इस्लामाबाद और कश्मीर एवेन्यूज़ अपार्टमेंट स्कीम मॉव एरिया G13 इस्लामाबाद। लाइफस्टाइल रेजिडेंसी अपार्टमेंट स्कीम 13 इस्लामाबाद जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने 2010 में प्रोग्रेसिव मोटर्स एक कंपनी ने जॉइंट वेंचर का मुआहदा किया था और उसके तहत एफ्रो कंपनी को सिक्योर एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंपनी से SECP में रजिस्टर किया गया। इस मुआहदे के मुताबिक FGH ने G13 मॉब एरिया इस्लामाबाद में वाक़ 15 एकड़ ज़मीन 2 हिस्सों में 10 एकड़ 5 एकड़ फराहम की, जबकि JV पार्टनर ने 3,273 रिहायशी अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 600 मिलियन रुपए का सरमाया करनी थी। 2016 में 10 एकड़ ज़मीन तामीरात काम का आगाज़ किया गया। अब तक इस ज़मीन पर तकरीबन 70% काम हो चुका है। इन 10 एकड़ पर बनने वाले तमाम अपार्टमेंट्स फ़रोख्त हो चुके हैं। कोविड-19 वबा के बाद मनसूबे की पेशरफ्त में शदीद कमी वाक़ हुई और बिलाखिर मनसूबा रुक गया। ताख़ीर की अहम वजूहात जो हैं, जिसकी निशानदेही की है हमारे मूवर ने, ऑनरेबल मेंबर ने, तो JV पार्टनर्स की एक तो माली कमज़ोरी थी, दूसरा JV मुआहदे के तहत JV पार्टनर्स को दिए गए गैर मामूली इख्तियारात, JV पार्टनर्स यानी प्रोग्रेसिव ग्रेनाइट के दरमियान मुसलसल कशमकश उनकी आपस में हुई और ठेकेदार की तवील अदालत और बाद ठेकेदार वफात पा गए। इस मुआहदे को दिसंबर 2022 में ख़त्म किया गया, जिसके बाद दोबारा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जारी करने के बावजूद काम की बहाली में कोई पेशरफ्त न हो सकी। कोविड-19 मनसूबे के टाइमलाइन को मुतासर किया, जबकि बाद कोविड मार्केट में इजाफी महंगाई ने मनसूबा की माली मॉडल को बुरी तरह मुतासर किया। इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए हाउसिंग अथॉरिटी ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाकी 15 एकड़ ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी दी। 2024 में 13 कनाल ज़मीन पर मुश्तमिल 3 प्लॉट्स की नीलामी की गई, जिसमें एक प्लॉट कामयाबी से नीलाम हुआ। फिलवक्त JV पार्टनर्स की तरफ से JV मुआहदे की रूह, मफहूम और शराइत की खुली खिलाफ वर्जी के पेश नज़र मुआहदा मनसूख कर दिया गया है। प्रोजेक्ट का PC1 DWP से मंजूरी के हो चुका है और बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड तौसीक़ करानी है। इसके बाद दिलचस्पी रखने वाले से इजहार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ज़रिए तजावीज़ तलब की जाएंगी और उसके बाद ये मनसूबा फिर बोर्ड की मंजूरी के बाद शुरू हो जाएगा। कश्मीर एवेन्यू अपार्टमेंट्स जो हैं, मॉब एरिया की ये 56 कनाल रकबे पर मुश्तमिल 3 टावर मजमूई तौर पर 1467 फ्लैट इस मनसूबे के संग बुनियाद 17 अप्रैल 2019 में रखा गया। इब्तदाई तौर पर 15.7 अरब रुपए लागत के मनसूबे को मई 2020 में MS कंक्रीट को अवार्ड हुआ, ताहम कोविड, महंगाई, मटीरियल की किल्लत के बायस काम मुअत्तल हुआ और मुआहदा ख़त्म कर दिया गया। बाज़ तनाज़ात और सालसी के बाद 27 अगस्त एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मुकम्मल स्टेलमेंट एग्जीक्यूटमेंट हुई। 30वें इजलास में तोसी मिली। मनसूबे का नज़रसानी शुदा PC1 33 अरब रुपए और 16/5/2024 में मंजूर किया गया।
नए ठेकेदार की एसओई टेंडरिंग और बाद अज़ां ओपन बिडिंग की कोशिश की गई लेकिन कामयाबी न मिली। 27वें एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने टावर वाइज टेंडरिंग का मंजूरी दी। एसओई ने हिस्सा न लिया। फिल वक्त ओपन कंप्यूटर बिडिंग के तहत 26/2/2025 को 4 बोलियां मौसूल हुई। 15/5/2025 जारी टेक्निकल एलिवेशन रिपोर्ट के मुताबिक कंक्रीट एमएस अहल करार न पाया जबकि नाअहल कंसोर्शियम एमएस अमानत एंड को जेबी और मकबूल एस्टेट ने पेपरा में अपील दायर की। आइंदा इक़दाम PPIR के फैसले की मशरूत है। FGHA अलाटीज़ के मफाद में मनसूबे की तामीरात को जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए पुरअज़्म है। तो ये सारे वजूहात थी। मिनिस्टर साहब, मैं एक चीज़ प्रपोज करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है इब्रार साहब रहने दें। अंजुम साहब, आप तो सवाल ही नहीं कर सकते, आप मूवर नहीं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो अफसरान ये मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने 2010 में 80 लाख जमा कराया था, इन्होंने 2010 में 80 लाख कराया था, इन्होंने 1 साल पहले 1 करोड़ रुपए जमा कराया। इस तरह के हज़ारों मुलाजमीन हैं। मेरा ख्याल है इसको हम कमेटी को रेफ़र कर देते हैं। वहाँ माइक खोलें। माइक जी। जनाब स्पीकर, आपने तो मदद नहीं की लेकिन इसमें मेरा 1% भी कसूर नहीं है जी। ये मेरे आने से पहले है, बहुत पहले से। और ये तमाम इसमें हिस्सेदार हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वज़रा। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन इसको अब 2 महीने के अंदर अंदर ही इंशाल्लाह सारे काम शुरू हो जाएंगे। मेरा ख्याल है एक अगर आप ब्रीफिंग दे देंगे ना कमेटी में, तो ये भी अफसरान भी आ जाएंगे, तो ये एक मैसेज बड़ा अच्छा जाएगा कि आप फाइनली इसी से आपसे तवक्को है तो ये बात कर रहे हैं। इन्हें मैंने उसको नहीं पता, जो दोनों इस्लामाबाद के बैठे हुए इनको मैसेज का नहीं पता कोई कि इसमें क्या होना है। कमेटियों में जाके TADA बनेंगे और क्या होना है। जवाब तो मैंने दे दिया, 2 महीने मैंने कहा है मैं इसको शुरू करा दूंगा। तो फिर आपके दफ्तर में एक मीटिंग रखवा लेते हैं सर, जिस वक्त भी चाहें। बस ठीक वो है। रोज ही आप आते रहते हैं। एम्प्लॉइज को, सीनियर एम्प्लॉइज को लेके मलिक साहब आप जाके उनको मिल लीजिएगा। जी शुक्रिया।